फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था जो है हिंदू समाज में समाज विभाजन का एक आधार है, यानी कि एक बुनियादी ढांचा है। वर्ण व्यवस्था की जो योग्यता है और कर्म के आधार पर क्या है बांटा गया है, यानी कि जो इसके अंदर जो योग्यता होगी, जो कर्म करे होंगे, उसी के आधार पर क्या है बांट दिया गया है। वर्ण उन लोगों का एक समूह है जिनके व्यवसाय समान है, ठीक है, जिनका काम जो है एक जैसा है, उन्हीं के अनुसार बांट दिया गया है। वर्ण शब्द का जो दूसरा अर्थ अगर निकाले तो वो होता है रंग। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द का प्रयोग क्या है, काले या फिर गोरे रंग की जनता के लिए किया जाता था, तथा प्रारंभ में जो आर्य और दास, इन दो वर्णों का क्या है उल्लेख हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे जो आर्य थे वो दास से काम करवाते थे, तो इस टाइम पे ये शब्द प्रचलन में थे, ठीक है, और ये चीजें भी उस टाइम पर थी। हिंदू ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति में क्या है मनुष्य की इन्हें 4 वर्णों में बांटा गया है। आखिर वो वर्ण कौन से हैं जानते हैं। पहले है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एवं वैश्य, ठीक है। तो जो ब्राह्मण है यानी कि पहले नंबर पे आता है, सर्वोच्च नंबर पर, जो लोग दूसरों को शिक्षा देते हैं, अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं वह ब्राह्मण कहलाए, ठीक है। जैसे कि पुजारी, विद्वान, या फिर आज के दौर के शिक्षक, इंजीनियर और डॉक्टर। वहीं अगर हम क्षत्रियों को देखें, जो दूसरे पायदान पे आते हैं, जो लोग अपने गांव या क्षेत्र की रक्षा करते हैं, वह क्या है क्षत्रिय कहलाते हैं, जैसे कि शासक, योद्धा या सैनिक। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य, जो लोग क्या है व्यापार करते हैं, वे क्या है व्यवसायी कहलाते हैं, जैसे कि जमींदार, व्यापारी। अब आती है चौथे यानी कि शूद्र की, जो लोग क्या है लोगों को जो दैनिक जरूरतें होती हैं उनके अनुसार वस्तुओं का निर्माण करते हैं या उन सेवाओं को देते हैं जो उन्हें चाहिए होती है, ठीक है, जो इन 3 यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को चाहिए होती है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का कार्य जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा करना है, ठीक है। ये तो हो गया वर्ण व्यवस्था के बारे में कि वर्ण व्यवस्था कहते किसे हैं। अब जानते हैं वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। तो पहला है श्रम विभाजन पर आधारित, यानी कि काम पर आधारित। वर्ण व्यवस्था मूल रूप से श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि कार्य पर डिपेंड है। प्रत्येक वर्ण के कार्य को इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि समाज की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रत्येक वर्ण अपने दायित्व का पालन करते हुए समाज की प्रगति का सहयोग करे। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो श्रम विभाजन किया गया है वो काम के आधार, यानी कि जो व्यक्ति है वो व्यवस्थाओं को मानेगा वर्ण के अनुसार। कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य को बांटा गया है और इस प्रकार बांटा गया है ताकि वो क्या है समाज में जो भी चीजें काम हो रही हैं उसका पालन कर सके, ठीक है, यानी कि काम के आधार पर बांटा गया है बेसिक सा। दूसरा आता है गुण एवं स्वभाव पर आधारित। हालांकि कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित मानते हैं। प्रारंभ में देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी, मगर धीरे धीरे उसमें कुछ रूढ़िवादिता आने के कारण वो जन्म पर आधारित होने लगी। यानी कि अगर किसी ब्राह्मण के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्या है जो गुण और स्वभाव पर आधारित था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, जन्म पर आधारित होने लगे। प्राचीन ग्रंथों अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि प्रारंभ से इस व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव से रहा है, परंतु धीरे धीरे इसमें क्या है परिवर्तन आने को देखने को मिलते हैं और इसमें जो है कठोरता आती चली गई है और इस पे क्या है जन्म का महत्व बढ़ता गया है। तीसरे की बात करें तो अधिकारों का क्या है निश्चित विभाजन किया गया था कि भाई सबके पास क्या है एक अधिकार होंगे, ठीक है। तो सभी वर्णों की विभिन्न शक्तियों एवं अधिकार रहे हैं। हालांकि शक्ति और अधिकार की दृष्टि से ब्राह्मणों की स्थिति क्या है हमें हमेशा से ही सर्वोच्च देखने को मिलती है, परंतु जो अन्य वर्ण है उनको क्या है सामाजिक दृष्टि से महत्व दिया गया है, ठीक है, उन्हें भी कुछ शक्तियां मिली गई है, परंतु बहुत जो सर्वोच्च यानी कि जो ब्राह्मणों को मिली है उनसे थोड़ा कम, ठीक है। चौथे आते हैं व्यवस्था का पूर्व निर्धारण। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण की कुछ परंपरागत
पूर्व निर्धारित व्यवसाय रहे हैं, यानी कि जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं को क्या है आगे बढ़ाना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण से संबंधित व्यवसाय को अपनाने की ही आज्ञा थी। यानी कि हमने पहले बोला था कि कर्म पर आधारित था, फिर जन्म पर। तो जो जन्म वाले थे वो मानते थे कि उसको वही काम करना है जो उसके पूर्वज करते चले आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट 5वां है कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा पर जोर दिया गया है। यानी कि व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रहे, यानी कि जो भी उसका सामाजिक स्ट्रक्चर है, चाहे वो गरीबी में पल रहा हो, चाहे अमीरी में हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो या कोई अन्य हो, उसकी जो स्थिति है वो उसी से क्या है संतुष्ट रहना चाहिए और अपने कर्तव्य का क्या है पालन करते रहे। इसके लिए क्या है इस व्यवस्था के कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा के साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि आप जैसा कर्म करोगे वैसे क्या है पुनर्जन्म में जैसा आपने कर्म करा होगा वैसे ही आपको क्या है इस जन्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था में कहीं ना कहीं पुनर्जन्म को भी जोड़ दिया गया है। तो ये थी जो वर्ण व्यवस्था और उसकी विशेषता। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।